अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब तरह की तारीफ़ एक अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का एक खालिक है, एक मालिक है, एक पैदा करने वाला है और एक ही और ज़िंदगी का मौत का मालिक है और एक ही राज़िक है और एक ही शिफा देने वाला है। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई रिज़्क़ देने वाला नहीं है, कोई शिफा देने वाला नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं दे सकता, कोई मौत नहीं दे सकता। यहाँ तक के फ़रिश्ते जितने भी पैगंबर हैं, कोई दुनिया का जो मखलूक़ात है उनमें से कोई किसी की मदद नहीं कर सकता सिवाय एक अल्लाह की ज़ात के। हमें सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करनी है और सिर्फ़ एक अल्लाह की तौहीद पर ही ज़िंदगी से जाना है। चलिए आज का मौजू शुरू करता हूँ। अक्सर देखा गया है कि जब लोग इफ्तारी करते हैं तो इफ्तारी का जब टाइम होता है तो ख़वातीन ज़्यादा किचन में ही अपना वक़्त ज़्यादा लगाती हैं और जब इफ्तारी का टाइम होता है सारे अपने अपने काम लगते हैं, मोबाइलों पर, कंप्यूटर पर, या सारे अपने अपने मैगज़ीनों में, यहाँ वहाँ इंटरनेट में, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। लेकिन जो ही अज़ान होती है तब भागना शुरू कर देते हैं इफ्तारी के लिए। लेकिन जो इफ्तारी करने का सही और जो सुन्नत, देखिए जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, हर कंपनी का एक सिस्टम होता है कि आपने कार्ड पंच किया और जाके आपने अपनी जॉब शुरू कर दी है। लेकिन जो ही आप कार्ड पंच करते हैं, यू हैव टू बी ऑन योर जॉब। इसी तरह जब इफ्तारी का वक़्त करीब होता है, इसका जो सबसे एटिकेट और इसका जो डिसिप्लिन और मैनर और सही जो रिस्पेक्ट ऑफ फास्टिंग होती है, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले आप सारे काम ख़त्म करके कम से कम 30 मिनट पहले या 20 मिनट पहले अच्छे तरीके से सारी फैमिली जो होती है एक जगह पर बैठ जाएं, जहाँ पे दस्तरखान लगा होता है या सारी इफ्तारी का सामान पड़ा होता है, वहाँ पे आराम से बैठे रहें 20 मिनट पहले या 15 मिनट पहले। तो उसकी शुरुआत सबसे पहले ऐसे करें कि पहले दुरूद पढ़ें, उसके अलावा कुछ तस्बीहात करें, फिर तस्बीहात करने के बाद ज़िक्र अज़कार करने के बाद फिर आप उसमें दुआ मांगना शुरू कर दें। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इफ्तारी की दुआ एक ऐसी है जो अल्लाह ताला रद्द नहीं करते, चाहे आपको दुनिया में दें चाहे आखिरत में दें, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ वो लिखी जाती है। तो इफ्तारी के वक़्त का तरीका ये है कि सबसे पहले आप 15-20 मिनट पहले आराम से दस्तरखान पर बैठें, अपनी तस्बीहात करें और तस्बीहात करने के बाद आप आराम से जब तक अज़ान की आवाज़ नहीं आती आप आराम से अल्लाह ताला से मांगते रहें। सारे मुसलमानों के लिए मांगे, अपने माँ बाप के लिए मांगे, जो मुसलमान गुज़र चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए मांगे, माँ बाप की सेहत के लिए मांगे और सब कुछ शिफात के लिए मांगे, लोगों की हिदायत के लिए मांगे और फिर आखिर में सबके बाद फिर अपने लिए मांगे। चलिए आज का एक छोटा सा मौजू था जो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। और आज का सवाल ये है कि अक्सर ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि जब किचन में खाना बनाती हैं तो उनको खाना टेस्ट करना पड़ता है, क्या ये जायज़ है और कितनी बार टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर खाना टेस्ट करते हैं तो कितनी दफ़ा खाना टेस्ट कर सकते हैं, मतलब बार बार कर सकते हैं या एक दफ़ा जायज़ है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन बात यह कि बेहतर तरीका उसका ये है कि आप जब खाना बना रही हैं तो उसको एक ही दफ़ा हल्का सा एक फिंगर के साथ टच करके अपनी ज़ुबान के साथ टेस्ट करके उसको स्पिट आउट कर दें। अब ये नहीं कि अब ख़वातीन कुछ कमज़ोर हैं और उनको टेस्ट आ रहा है वो बार बार टेस्ट ही करती रहेंगी, तो इसलिए बार बार मत करें। एक ही दफ़ा जब आप खाना बना रही हैं तो एक दफ़ा जब खाना बनाते हैं जो उसका राइट मोमेंट होता है उस वक़्त आप उसको फिंगर से ज़्यादा टच करें और हल्का सा ज़ुबान में लगा के आप उसको आराम से टच करके चेक कर लें कि उसमें जायका कैसा है, नमक ज़्यादा है, मसाला ज़्यादा है। सो यू कैन चेक दैट। अब ये नहीं कि आप खाना बना रही हैं हर 1 मिनट के बाद टेस्ट लेती जा रही हैं, टेस्ट ले जाए। आप समझिए कि आपका रोज़ा की जो एक अजर व सवाब होता है 100% में से वो आप आखिरी मोमेंट में वो आपका सारा जो रोज़े का अजर है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात,
جتنا بھی آپ کا ثواب ہے وہ آپ کی نیت کے اوپر ہے، تو اپنی نیت صاف کر کے آپ ایک دفعہ اس کو ٹیسٹ کر لیں. اب یہ نہیں کہ اس کو بار بار ٹیسٹ کریں. چلیے آج کا سوال جواب میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اور آج کی دعا یہ ہے کہ آپ کو میں 2 دعائیں آپ کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. اور سب سے خوبصورت دعا ایک ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہم کنٹینیو ہمیں مانگنی چاہیے، وہ ہے استغفار کی دعا. اب استغفار کی دعا 3 طریقے سے مانگ سکتے ہیں. ایک تو ہم یہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اس کے علاوہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھر اور تیسری استغفار کی دعا ہے وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. چلیے اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتا ہوں. دعا میں بہت یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.